हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम शुरू करते हैं आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की डे 3 की क्लास। पिछली वीडियोस में हमने समझा था कंप्यूटर क्या होता है और डेटा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। पहली हेडिंग है एनालॉग कंप्यूटर। Analog computer is a type of computer which work on physical quantities. एनालॉग कंप्यूटर कंप्यूटर का एक प्रकार होता है जो फिजिकल क्वांटिटीज पर वर्क करता है। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स भौतिक मात्रकों पर कार्य करता है। Means the input data is not a number, in fact a physical quantity like speed, temperature, density, mass etc. मतलब कि जो हम यूजर इनपुट करता है डेटा, वो एक नंबर, कोई नंबर नहीं होता है, बल्कि कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे स्पीड है, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास एक्सेट्रा। डेटा जो हमारा होता है वो इन सब फॉर्म में होता है। The computer which provide us continuous information are called analog computer. मतलब ऐसे कंप्यूटर जो हमें कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि कंटिन्यूअस डेटा को रीड करते रहता है, इसमें डेटा कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। कैसे? फॉर एग्जांपल स्पीड है, टेम्परेचर है, ये सब ऐसे डेटा होते हैं इनमें जो कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स ये रियल टाइम के डेटा को प्रोसेस करता है। इट ऑलवेज गिव्स रिजल्ट इन सिग्नल्स। और ये कंप्यूटर जो होता है एनालॉग कंप्यूटर, ये रिजल्ट को सिग्नल्स में देता है। हम जो नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, बल्कि उनमें हमें टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर ऑडियो के फॉर्म में या फिर वीडियो के फॉर्म में हमें आउटपुट देखने को मिलता है। Analog computers are mostly used in medical sciences because it works on continuous data value. For example, if you have to calculate pressure or something similar, then kind of technology having will be useful. Analog computer mostly medical science में use होता है because वहाँ पर हमें continuous data को read करने की जरूरत पड़ती है। For example, if you have to calculate pressure of or something similar, then kind of technology, जैसे हमें कोई प्रेशर को कैलकुलेट करना है या कोई इसी तरह की अदर टेक्नोलॉजी, तब हमें एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें ब्लड प्रेशर चेक करना हुआ या हमें बुखार चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर में थर्मामीटर लगाता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का चेक करते हैं। तो वो सब कैसे करते हैं, वो सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर के ही फॉर्म है, क्योंकि वहां पे हमें कंटिन्यूअस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो समझ गए इतना एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं एनालॉग कंप्यूटर के: स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक, वोल्ट मीटर एक्सेट्रा। स्पीडोमीटर होता है जो, और ये एनालॉग क्लॉक होती है, ये सब कंप्यूटर कहते हैं। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। Digital computer is also a type of computer which works on digital signal or electronic signal or binary numbers. और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 1। मतलब डिजिटल कंप्यूटर भी एक कंप्यूटर का प्रकार है जो कि
डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है। डिजिटल सिग्नल को हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी कहते हैं या बाइनरी नंबर्स भी कह सकते हैं। और ये हमारे नंबर्स क्या होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं वो 0 1 होते हैं। Therefore it is known as डिजिटल कंप्यूटर। इसीलिए इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल्स पर कार्य करता है। It performs calculations and logical operations by manipulating the digits according to a set of instructions. यह कैलकुलेशंस को और लॉजिकल ऑपरेशंस को इन्हीं डिजिट्स को मैनिपुलेट करके करता है। जैसे अगर हम इनको इंस्ट्रक्शन दें 2 प्लस 3, तो डिजिटल कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, पहले इस 2 को 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर इस प्लस को 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर इस 3 को 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इस पे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा। और आउटपुट क्या शो करेगा हमारा 5। This kind of computers uses microprocessor technology, which is quite digital and able to calculate and execute million instructions within a second। और इस तरह के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो कि डिजिटलाइज्ड होते हैं और इनमें मिलियन इंस्ट्रक्शंस को सेकेंड्स में एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कंप्यूटर की डेफिनेशन में कि कंप्यूटर मनुष्य की अपेक्षा बहुत तेजी से कार्य करता है। वही यहाँ पर कहा गया है। कैसे करता है वो, माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से करता है। जो कैलकुलेशंस करने में हम टाइम लगाते हैं वही कंप्यूटर सेकंड्स में कर देता है। अगर हम कंप्यूटर को कोई एडिशन करने को दें, कितना भी बड़ा एडिशन हो, उस सेकंड्स में सॉल्व कर देता है उसको। इसीलिए कहा गया है this kind of computers uses microprocessor technology which is quite digital and able to calculate and execute million instructions within a second। मतलब ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस को, लाखों इंस्ट्रक्शंस को सेकंड्स में एग्जीक्यूट कर लेता है और प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कंप्यूटर इन दीज डेज। और यह बहुत ही कॉमन कंप्यूटर है आज के दिनों में, क्योंकि जो कंप्यूटर आजकल हम जनरली यूज करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर जो भी कंप्यूटर हम जिसके बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे आगे, वो यही कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हमने जो पढ़ा वो अलग था, और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही हमें ये समझना है कि हम यही पढ़ने वाले हैं। जो कंप्यूटर हम हर जगह देखते हैं, बैंक में हो या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में, हर जगह डिजिटल कंप्यूटर ही यूज होता है जो नॉर्मली देखा जाता है। It is also classified in 4 categories as following: सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। तो हमें ये याद रखना है डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या इन्हें कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर भी 4 तरह से के आते हैं। अब लास्ट हम समझेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने समझ लिया एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। अब समझेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर भी कंप्यूटर का एक प्रकार है।
These kind of computers comes with both characteristics, digital and analog, therefore are called hybrid computer. इस प्रकार के कंप्यूटर दोनों गुणों के साथ आते हैं। इनमें एनालॉग के भी कुछ गुण होते हैं और कुछ डिजिटल के भी होते हैं, इसीलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा गया है। क्योंकि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो चीजों का मिक्सचर। तो इसमें जैसे कि डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। This is used there where it needs to calculate both digital and analog data. For example, space technology, hospitals। मतलब इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर हमें दोनों तरह की डेटा को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, डिजिटल भी और एनालॉग भी। जैसे कि एग्जाम्पल स्पेस टेक्नोलॉजी में और हॉस्पिटल्स में, यहाँ पर इन सब में हमें दोनों तरह के डेटा को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया गया। इसमें डिजिटल के भी गुण होते हैं और एनालॉग के भी गुण होते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी मशीन, एटीएम मशीन, पेट्रोल पंप एटसेट्रा। ईसीजी मशीन मीन्स जो हमारी हार्ट रेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी हाइब्रिड कंप्यूटर की का यूज होता है, इसमें दोनों तरह के डेटा को रीड किया जाता है। और एटीएम मशीन जो होती है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर ही है। और पेट्रोल पंप में जो मशीन होती है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। So students, keep learning. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.